आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका चहेती डीके जी। मैं जदयू के कार्यालय में आई हुई हूँ। मेरे साथ में जदयू के प्रदेश प्रवक्ता इमरान सर। इमरान सर से बात करते हैं कि कल जो अ, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन के अवसर पर उनका मतलब भारत रत्न मिला था। किस तरीके से मिलना चाहिए था और क्या जरूरी था भारत रत्न मिलना? कल 24 तारीख को जननायक कर्पूरी जी का जन्म दिवस था। जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन था पटना वेटनरी कॉलेज के मैदान। जनता दल यू ने इसका आयोजन किया था और बिहार के कोने कोने से कर्पूरी को चाहने वाले लोग, सामाजिक न्याय के धारा के अंतर्गत आने वाले लोग उपस्थित हुए थे। कड़ाके की ठंड थी, ठंड की परवाह लोगों ने नहीं की, लेकिन पटना के सड़कों को भरने का काम किया। और कर्पूरी जी ऐसे शख्सियत थे जो बिहार के राजनीति में वंशवाद से ऊपर उठकर, परिवारवाद से ऊपर उठकर, बिना भेदभाव के सभी वर्गों के उत्थान उन्नति के लिए उन्होंने निष्पक्ष रूप से काम किया। फिर भी समाज के उन समंती तत्वों के द्वारा उन पर दोषारोपण किया गया था, लेकिन इसकी भी परवाह किए बिना वो समाज के दबे कुचले पिछड़े पीड़ित आवाम के लिए निर्भीकता से आवाज उठाते रहे और काम करते रहे। तो सर इसके लिए तो मतलब जैसे भारत रत्न उनको मिला गया, तो भारत रत्न के मतलब क्या होता है कि पूरा भारत के लिए काम करना, भारत लोग लोग जाने उनसे थे। ये तो बिहार के लिए में, तो उसमें भारत रत्न मिलने का ऐसे तो बीपी मंडल जी को भी मिलना चाहिए था। देखिए, कर्पूरी जी ने जो काम किया पूरे बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अनुकरणीय काम किया। पूरे देश को अनुकरण करना चाहिए। कर्पूरी जी के जीवन और आदर्शों से, उनके संघर्षों से प्रेरणा लेकर के पूरे देश में काम होना चाहिए और वो पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत थे। वो बीपी मंडल भी तो किसी राज्य में उनको सिमटा कर देखना घोर बेईमानी है। और ये जो भारत रत्न की उपाधि जो उन्हें केंद्र सरकार ने जो देने की घोषणा की है, ये तो बहुत पहले से हमारे नेता बहुत पहले से इस मांग को दोहराते रहे हैं। हाँ, तो बड़ा कांग्रेस के टाइम में ऐसा क्यों? कांग्रेस के टाइम में भी इस मांग को दोहराया गया था, लेकिन नहीं मिला, इसलिए नहीं। वो नीतीश कुमार मोदी जी को शुक्रिया कहो। निश्चित रूप से जो जिसने इस काम को किया है तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और ये सीधा मेरा कहना है कि कर्पूरी जी ने जो सपना देखा था, उन सपनों को पूरा किया जाना चाहिए था और जिस पूरे देश में उनके विचारों को लागू किया जाना चाहिए था। धन्य है बिहार, धन्य है नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार में कर्पूरी जी के सपनों को पूरा करने का काम किया। और बिहार में कर्पूरी के आदर्शों पर ही जनता दल यू खड़ा हुआ। हमारे नेता कर्पूरी जी के सानिध्य में रह करके राजनीति किए और कर्पूरी जी के सपनों को पूरा करने का भी काम कर रहे हैं। कल के भाषण में ये परिवारवाद को लेकर के कहाँ इशारा कर रहे थे? देखिए, कल कर्पूरी जी का जयंती था, तो कर्पूरी जी के जीवन और आदर्श और उनके संघर्षों पर चर्चा करना लाजमी था। हम जिन महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, उन महापुरुष के जयंती के अवसर पर उनका संघर्ष किया था, वो उनको काम करने का जीवन शैली क्या था, उनका सपना क्या था, ये सारी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। और इसी के दौरान आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनके जो निष्पक्षता था, उनके अंदर जो निष्पक्षता का भाव था, जिसमें परिवारवाद से काफी ऊपर उठ करके उन्होंने काम किया था। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक चुनाव में कर्पूरी जी को भी टिकट दिया गया था और उनके बेटे को भी टिकट दिया गया था, तो कर्पूरी जी ने कहा कि ये नाइंसाफी है। वो अपने पार्टी के शीर्षक नेताओं के सामने, पार्टी के अन्य नेताओं के सामने इस बात को रखा था। इसका मतलब है सर कि पहले सुन लीजिए कि हम लड़ेंगे या नहीं तो मेरा बेटा लड़ेगा, एक परिवार से एक व्यक्ति लड़ेगा। और इस बात को वो मनवाने में सक्षम हुए और एक टिकट वापस हुई
अकेला चुनाव लड़े, तो ऐसा मिसाल उन्होंने पेश किया। और आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो बिहार के सूबे के मुखिया हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी उनके आदर्श को उनके पद चिन्हों पर चलने का काम किया। उन्होंने भी राजनीति में अपने आगे पीछे किसी सगे संबंधियों को भी लाने का काम नहीं किया। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी कर्पूरी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनके आदर्शों को, उनके सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। और इस बात को लेकर के कोई व्यक्ति अगर अपने ऊपर रोक ले या कोई व्यक्ति इसका कोई अलग मायने, अलग अर्थ लगा ले, तो ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस चश्मे से देख रहे हैं। तो इसका मतलब है सर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मिलना चाहिए, क्योंकि देश के ऐतिहासिक काम किए, राम मंदिर ऐतिहासिक काम किए, 370 ऐतिहासिक काम किए, कश्मीर को मुक्त किए, तो ऐतिहासिक काम किए। इसका मतलब है कि वो जीते जी अपने ही मतलब करना चाहिए था उनको। देखिए, भारत रत्न की उपाधि गिने चुने वो लोग को मिलता है। भारत रत्न की उपाधि एक बड़ी उपाधि है और इसके लिए केंद्र सरकार जवाबदेह है। केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। इसके लिए कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कुछ मापदंड है, उसको पूरा करने के बाद केंद्र सरकार चाहती है तो उन्हें भारत रत्न की उपाधि देने की घोषणा करती है। जय हिंद सर। देखते रहिए डीके एक्सप्रेस चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें। क्या देखिए इस तरीके से अगर हर जगह जगह अगर पार्टियां के या वोट की अगर राजनीति करते हुए अगर सब लोगों को सर अगर भारत, इसमें क्या लगता है कि इसमें राजनीति घुसा हुआ है? देखिए, भारत रत्न देने के पीछे इसमें क्या लगा हुआ है? भारत रत्न देने की जो मंशा, यानी भारत रत्न वीर कर्पूरी जी को देने की जो मांग बिहार से उठी, निश्चित रूप से सभी दलों के लोगों ने उठाई होगी, ये मान सकते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हमेशा से इस मांग को केंद्र की सरकार के सामने रखते रहे हैं और आज ये सपना पूरा हुआ है, ये डिमांड पूरा किया।